इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 12। इसको हमने हल करना है। और इसमें हमें गिवन ये है कि S यानी सम जो है S7 एंड S9 ये हमें है गिवन 203। और इसके अलावा हमें गिवन है S9 माइनस S7 इक्वल टू ये है 49। तो हमने जो है अरिथमेटिक जो है सीरीज फाइंड करनी, अरिथमेटिक सीरीज ये फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें S7 से मुराद क्या है, ये 7th टर्म तक सम है। S9 से मुराद है कि पहली 9 टर्म का सम है। तो इसको हमने यूज़ करके आप देखें यहाँ से दो इक्वेशन बन जाती हैं। दोनों इक्वेशन को यूज़ करके जब आपने अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करनी तो असल में क्या होती है, वो यही होती है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, इस तरह से ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमें जो गिवन है S7 हमारे पास क्या होगा, S7 को हम लिखेंगे S7 इक्वल टू क्या होगा, एस एन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये है। तो S7 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये 6d में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया। और इसी तरह S9 जो है, S9 जो होगा वो होगा 9/2 2a1 प्लस 8d, ये है। अब इन दोनों का सम जो है S7 प्लस S9 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a1 प्लस 6d प्लस इसी तरह ये तो S7 की आ गई ना वैल्यू, ये S9 की आ जाएगी 9/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2a1 प्लस 8d इक्वल टू क्या है हमारे पास 203, ये है 203, ये है। अब ये देखिए हमने इसको फाइंड करना है, तो इसको क्या ये है आपके पास, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 से कॉमन लें तो ये आ जाएगा 7 इंटू, अब ये 2 आपने कॉमन लेके कैंसिल कर दी, यहाँ पे क्या रह जाएगा A1 प्लस 3d प्लस इसी तरह इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये वाला ये आ गया A1 यानी 9 इंटू A1 आपके पास क्या है, ये है प्लस 4d, ये इक्वल टू 203। अब देखें हमने असल में ए और डी फाइंड करना, हमें क्या रिक्वायर्ड है, ए और डी रिक्वायर्ड है, ताकि हम जो है अपनी अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख के उसको अरिथमेटिक सीरीज में कन्वर्ट कर सके। ये आ गया 7a1 प्लस 21d प्लस 9a1 प्लस 36d इक्वल टू 203। अब आपके पास आ गया ये 7 प्लस ये 7 प्लस 9 कितना हो गया 16, तो ये आपके पास आ गया 16a1 और ये डी वाले ऐड कर लें, ये डी आपके पास क्या है 36 है, ये 36 है और ये क्या है 21, इसको ऐड करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस 57 डी इक्वल टू 203, ये आपके पास है। एक इक्वेशन अभी निकली है आपके पास। अब देखें ये ऐसे कह रहे हैं ये एक्स ये वाई है, तो 16x प्लस 57 वाई इक्वल टू 203, इसी तरह दूसरी इक्वेशन है वो अब आपके पास आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, इसमें आपके पास ये कंडीशन गिवन है S9 माइनस S7, S9 माइनस S7 इक्वल टू 49, इसमें भी वैल्यू पुट कर दें 9/2 इंटू 2a1 प्लस, यानी वैल्यू वही है, सिर्फ इसमें यहाँ पे डिफरेंस है, उसमें पहले में क्या था वहां पे सम था। ये आ जाएगा आपके पास 9 है तो 8d प्लस इसी तरह S7 7/2 2a1
2a1 प्लस क्या होगा 6d इक्वल टू 49। अब यहाँ पे फिर इसी तरह से इसको डिवाइड कर दें, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू a1 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 4d माइनस 7 इंटू a1 प्लस ये आपके पास आ गया 3d इक्वल टू 49। ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद फर्दर क्या आप इसको लिखेंगे 9a1 प्लस 36d माइनस 7a1 माइनस 21d इक्वल टू 49। अब ये 9 में से 7 आपने सबट्रैक्ट किए, 9 में से 7 आपने सबट्रैक्ट किए तो क्या आपके पास आ गए 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा 2a1। ये यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2a1 और इसमें से सबट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा प्लस ये 6 माइनस 1 5 3 माइनस 2 1 d इक्वल टू 49। अब ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करना है ए और डी के लिए। अब इसको जो है आप क्या करें कि अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो ये जो इक्वेशन क्या बनेगी 8 से मल्टीप्लाई करें तो ए टू जार आपके पास क्या बनेगा 16a1 प्लस 120d इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है 49 इंटू क्या आ जाएगा 8 8 9 जार 72 7 आ गया 8 4 जार 32 32 में कितने ऐड करने आपने 7 32 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आ गया 39। तो ये आपके पास आ जाएगा 392। अब इसके बाद ये वाली इक्वेशन जो ऊपर वाली है ये 16a1 प्लस 57d इक्वल टू 203, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये आ गया आपके पास, ये आ गया 10 में से 7 बाकी रह गया 3, यहाँ पे क्या रह गया 11 11 में से 5 बाकी कितने रह गए 6 d इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करें ये 12 बन गया, यहाँ से आपने 12 कर लिया, ये आ गया 12 12 मान 3 कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1। अब आपने देखने डी फाइंड करना है तो यहाँ से डी क्या निकल रहा है, डी आपके पास आ गया डी इक्वल टू आ गया 189/63 विच इज इक्वल टू 3, डी आपके पास 3 निकल आया। अभी आपने ए फाइंड करना है तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या करेंगे हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है 2 इंटू a1 प्लस 15 इंटू डी 3 इक्वल टू 49। तो 2a1 इक्वल टू 49 क्या है 49 माइनस 45 तो ये आ गया 4 2a1। तो a1 आपके पास क्या आ गया a1 आपके पास आ गया 2। अब देखें आपने a1 भी कैलकुलेट कर लिया और d भी कैलकुलेट कर लिया। जब ये दोनों निकल आएंगे तो फिर आपने क्या करना है अरिथमेटिक सीरीज लिखना है। अरिथमेटिक सीरीज कैसे लिखते हैं, अरिथमेटिक सीरीज आपके पास ये है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन। अब a1 तो आपके पास क्या है 2 है, a2 इनफैक्ट क्या है वो है a प्लस डी, तो ये a आपके पास क्या है a1 प्लस डी, a1 आपके पास 2 है, d आपके पास क्या है वो 3 है, तो ये आ गया 5। a3 इसी तरह लिखेंगे, a3 क्या होता है a1 प्लस 2d, तो ये क्या होगा a1 आपके पास 2 है इंटू 2d कितना 3 है, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। तो देयरफॉर जो अरिथमेटिक सीरीज है यानी as वो आपके पास क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन, तो वो है आपके पास 2 प्लस 5
+8 +11 प्लस सो ऑन। तो इस तरह से आपने इसकी अरिथमेटिक सीरीज जो है वो लिखनी है। तो ये आपने जो है इसकी अरिथमेटिक सीरीज लिखी है। तो इसी तरह के और कोई एक दो क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो बिल्कुल इसी तरह से है। वहाँ पे भी आपको गिवन है कि S7 एंड S9 जो है वो दे दिए हैं, और इसी तरह S9 और S7 जो है उनकी रेशो गिवन है। तो इसी तरह यहाँ से भी दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को आप हल करेंगे और वहाँ से A और D फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह से अरिथमेटिक सीरीज लिखेंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। उसमें उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये गिवन है कि फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड 4 नंबर्स इन AP। अब वो 4 नंबर आपने फाइंड करने हैं और उनको कंडीशन दे दी है कि उनका जो सम है, देयर सम एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इक्वल टू, वो गिवन है। अब ये जो नंबर आपने इस तरह से लेने हैं कि ये सिंपलीफाई हो सके, तो अब आप नंबर इस तरह से लेंगे, 4 लेने हैं ना, तो A-3D, A-D, A+D एंड A+3D, ये 4 नंबर अब आपने ले लिए। फिर हमें पहली कंडीशन क्या है, जो कंडीशन 1 है हमें गिवन, उसके मुताबिक क्या है हमें, हमने ये है कि हमें मालूम ये है कि इन चारों का जो सम है, इनको F अगर ऐड करें तो वो क्या है, 32 के इक्वल है। तो ये आ गया सम A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इक्वल टू क्या है, 32 है। ये एक कंडीशन हमें गिवन है। फिर देख लें कि हमने कोई 4 नंबर फाइंड करने हैं इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें नंबर हमने इस तरह से चूज करना है कि जिसको हमने सिंपलीफाई करना आसान हो जाए। तो ये 4 हमने नंबर ले लिए। ये हमें कोई ऐसा नहीं कहा जैसे हमने वो पढ़ते थे पिछली क्लासों में कि कोई कंसेक्टिव नंबर हो। अब ये 4 नंबर हमने कोई नहीं ले लिए। फिर उसने पहली कंडीशन ये कही है कि उन चारों का जो सम है वो कितना है, वो 32 है। तो अब इन चारों को हमने ऐड किया तो 32 है। अब इसको देखें, सिंपलीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये 3D इससे कट गया, ये D इससे कट गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया A 4A इक्वल टू क्या आ गया, 32, और ये A आ गया 8। इसका मतलब ये A1, और यही हमारे पास क्या है, ये इनफैक्ट क्या है, ये A1 इक्वल टू आ गया 8। अब A आपने निकाल लिया। अब अरिथमेटिक ये जो 4 नंबर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये देखें, A चाहिए और क्या चाहिए, D चाहिए। हमें क्या चाहिए, A और D। अब पहली कंडीशन से A निकल आया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि द सम ऑफ देयर स्केयर्स। अब इनके स्केयर का जो सम है वो कितना है, 276 है। अब आपके पास ये आ जाएगा A-3D इसका स्केयर प्लस A-D इसका स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा A+D इसका स्केयर प्लस A+3D इसका स्केयर जो है इक्वल टू क्या है आपके पास, 276 है, ये है। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ए तो हम निकाल चुके हैं, तो ये कंडीशन है हमारे पास, ये सेकंड कंडीशन है। अब इसको आपने सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करेंगे तो ज़ाहिर इसका स्केयर खोलना पड़ेगा हमें, तो स्केयर इसका खोल लेते हैं। अब इसका स्केयर खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस 6AD प्लस आपके पास आ जाएगा 9D स्केयर, इसी तरह प्लस आ जाएगा ए स्केयर -2AD प्लस D स्केयर प्लस इसी तरह A स्केयर प्लस 2AD प्लस D स्केयर प्लस इसी तरह A स्केयर प्लस 6AD प्लस 9D स्केयर इक्वल टू ये आपके पास क्या आ जाएगा, 276 ही आ गया। अब ये देखें, ये 2D और ये कट गया, ये और ये कट गया, आपके पास बाकी क्या रह गया, 1 2 3 4 4A स्केयर और D कितने बच के 9 और एक 10 और इधर भी 10, तो ये आ गया प्लस
20d स्केयर इक्वल टू 276। ठीक है, यहां से 4 कॉमन ले लें, ये आ गया ए स्केयर प्लस 5d स्केयर इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दें 276 आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड करें तो ए स्केयर प्लस 5d स्केयर इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये आ गया 276 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 आर 24 और 4 9, 4 6 एंड 9। ये देखें 4 को डिवाइड किया, 4 6 आर 24, बाकी आपने 3 जो है ये कैरी कर लिए हैं तो ये आ गया, ये आपके पास आ गया। अभी अब आपने फाइंड करना है डी। अब इसको आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ए की वैल्यू तो आपको नोन है, ए की वैल्यू जो है वो आपको नोन है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास है, ए है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 5d स्केयर इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 69। अब यहां से ये आपके पास आ गया 5d स्केयर, क्या आ गया 5d स्केयर इक्वल टू 69 माइनस 64 विच इज इक्वल टू कितना बन गया, ये आ गया 5, 5d स्केयर। यहां से d स्केयर किसके इक्वल आ गया 1 के, तो d किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 1 के, ये आपके पास निकल आया। अब जो आपके पास नंबर थे आप देखें A1 या A आपके पास क्या है 8 है, D आपके पास 2 है, एक है 1 है, प्लस माइनस 1, ये 1 है। अब आपके पास नंबर क्या था, पहला नंबर क्या था A माइनस 3D। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, प्लस का यूज भी कर सकते हैं माइनस का, दोनों को यूज कर सकते हैं लेकिन नंबर वो सेम आ जाएंगे। अब आ गया 8 माइनस 3 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 5। अगर ये अब अभी मैंने डी कौन सा यूज किया है, प्लस वाला, डी इक्वल टू 1 यूज किया है। अभी दूसरा नंबर क्या है ए माइनस डी, वो क्या है 8 माइनस डी आपके पास क्या है 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह ए प्लस डी, इसमें क्या आ गया 8, अब 1 ऐड कर देंगे, ये आ गया आपके पास 9। इसी तरह ए प्लस 3D, यहाँ पे आ गया 8 प्लस 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 11, ये नंबर बन गए। और अगर आप माइनस वाले को यूज करें तो फिर आपके पास जो ये जो चार टर्म कैसे निकलेंगी, अभी जो है क्या यूज करें, आप ए यूज कर लें 8 और डी यूज कर लें -1, तो फिर क्या आ जाएगा ए माइनस 3D इक्वल टू क्या बन जाएगा 8 माइनस 3 इंटू -1, ये फिर क्या आ गया 11। इसी तरह से बाकी टर्म वो सेम आ जाएंगे, इसी तरह से बाकी भी वो जो टर्म है सारी, टर्म नहीं यानी जो चार हमने अरिथमेटिक नंबर वो फाइंड करने थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जो हमने चूज किए थे वो इसी तरह से निकल आएंगे। वो क्या आपके पास निकलते हैं, वो यही निकलते हैं 5 7 9 11, इसी तरह से ये नंबर भी आपके पास निकल आएंगे 5 3 और ये जो है 9 एंड 11। इस तरह से आपने ये नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 16 है, इसी तरह से है बिल्कुल, उसमें भी आपने, उसने कहा है कि 5 नंबर है, तो यहाँ पे 5 नंबर आपने कैसे चूज करने हैं, यू हैव टू टेक a माइनस 2d, a माइनस टी, a एंड a प्लस टी, a प्लस 2d, इस तरह से। तो 5 जो है कंजेक्टिव नंबर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आपके पास है निकल आएंगे वो जो 5 नंबर आपने फाइंड करने हैं। ये आपने, ये आपके लिए असाइनमेंट है, यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल इसी तरह से 16 सॉरी, इसको आपने क्या करना है कि वो नंबर मैंने बता दिए है कि यू हैव टू टेक द 5 नंबर। 5 नंबर आपने किस तरह से चूज करने हैं, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस टी एंड a प्लस 2d इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बाकी जो गिवन कंडीशन है वो यूजिंग द गिवन कंडीशन यू हैव टू कैलकुलेट a एंड d। जब आप a एंड d को कैलकुलेट कर लेंगे तो देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन दीज नंबर टू कैलकुलेट दिस नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 40 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड द सेवंथ टर्म इज 220, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन ये है, उसने कहा है कि द सम ऑफ द एट्थ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म। अब देखें ये सिक्स्थ टर्म क्या होगी, ए सिक्स होगी,
और ये जो है 6th टर्म है, ठीक है ना, टर्म। और इसी तरह आपके पास ए 8th, इसका मतलब 8th टर्म है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है यहाँ भी इस तरह से। अब उसने कहा कि इनका जो सम है वो आपके पास क्या है, वो है 40। A6 प्लस A8 इक्वल टू क्या है, 40 है। ये एक कंडीशन हमें गिवन है, ये कंडीशन हमें ये गिवन है। और ये जो A6 को आप क्या लिख सकते हैं, A6 को आप लिख सकते हैं A6 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 5D। और A जो 8th है वो क्या होगा, A प्लस 7D। तो ये एक कंडीशन आपके पास आ गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड द 7th। अब दूसरी कंडीशन है A4 इंटू A7 इक्वल टू, वो आपके पास क्या है, वो है 220, ये है, ये दूसरी कंडीशन है। अब ये कंडीशन 1 है और दूसरी कंडीशन ये है, इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करना है फॉर ए एंड डी टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। असल में हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके लिए ये हमें दो कंडीशन गिवन है। अब इनको हम यूटिलाइज करते हैं टू कैलकुलेट ए एंड डी। अब आपको पता है कि ये देखें, ए प्लस A6 आपके पास क्या है, ये A6 है प्लस A8 है इक्वल टू 40 है। इसको लिखेंगे A प्लस 5D, ये लिखेंगे हम A प्लस 7D इक्वल टू 40। ये आ गया 2A प्लस 12D इक्वल टू 40। और ये आ गया A प्लस 6D इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 20 आ गया। तो ये आपके पास कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह जो दूसरी कंडीशन है, फ्रॉम कंडीशन टू, फ्रॉम कंडीशन जो है, कंडीशन 2 जो है आपके पास, वहां से हमारे पास क्या आता है, A4 क्या है, A4 इंटू A7 इक्वल टू 220। और A4 क्या होगा, A प्लस 3D इंटू इंटू क्या होगा, A प्लस 6D इक्वल टू 220, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ये देखें, इसकी वैल्यू तो आपके पास सामने पड़ी हुई है, ये देखें सामने A प्लस 6D की है ना, वो क्या है 20 है, ये वैल्यू पुट कर दें तो A प्लस 3D इंटू 20 इक्वल टू 220। बिकॉज आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या है कि A प्लस 6D जो है वो किसके इक्वल है, वो 20 के इक्वल है। अब यहाँ से आपके पास आगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू 220 ओवर 20। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 11। तो A प्लस 3D इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। ये आपके पास ही आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब यूजिंग द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये इक्वेशन 3 और 4 को यूज करें तो आपके पास क्या आ रहा है, ये इक्वेशन 3 क्या थी, A प्लस 6D इक्वल टू 20। और ये है आपके पास A प्लस 3D इक्वल टू 11। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया, यहाँ से ये कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 3D इक्वल टू आ गया आपके पास 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो फ्रॉम इट फॉलोज दैट D इक्वल टू 3 आ गया। तो D आपने निकाल लिया, यहाँ पे 3 आ गया। अब जब आपके पास D निकल आया तो यूजिंग द इक्वेशन नंबर, आप देखें 4 को यूज कर लें या इक्वेशन नंबर 3 को यूज कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो अभी हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज करते हैं। तो यूजिंग, अब क्या है, यूजिंग इक्वेशन 4, उसको 4 को यूज किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस 3D इक्वल टू 11। तो ये है A है, ये सॉरी A है, ये A है। तो A प्लस 3D कितना 3 है इक्वल टू 11, बिकाज D इक्वल टू क्या है 3 है। तो A इक्वल टू 11 माइनस 9, A इक्वल टू आ गया 2। ये A भी निकाल लिया आपने, ठीक है, A निकल आया। अब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होता है, A1 A2 A3। अब ये याद रखना कि सीरीज में आप क्या करते हैं, इनके दरमियान सम प्लस का साइन डाल देते हैं, ठीक है ना, वो सम हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें क्या, हर टर्म अलहदा से होती है, यानी पहली टर्म, दूसरी और तीसरी। अब आपने A1
ए इक्वल टू A1 इक्वल टू 2 है, ठीक है। और A2 आपने फाइंड करनी है, दूसरी टर्म वो क्या है, A प्लस डी। A2 आपके पास क्या आ जाएगी, A2 आ जाएगी A प्लस डी विच इज इक्वल टू, A आपके पास क्या है 2 प्लस डी आपके पास क्या है वो है 3, तो ये आ गया 5। इसी तरह A3 जो है वो है A प्लस 2D, वो आपके पास क्या आ जाएगा, A आपके पास क्या है 2 प्लस ये 2 इंटू डी कितना है 3 है, तो ये आपके पास आ गया 8 आ गया। तो देयरफॉर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है A1 A1 2, फिर उसके बाद 5, फिर 8, फिर क्या है 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी, जो आपने फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से आपने ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, if you are given the condition or you are given the any terms, so you have to simplify the equation for the A and D to calculate to find out the terms of the arithmetic progression। अब इसके बाद एक आखिरी जो क्वेश्चन है वो है कि उसने कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 18 है इसका, कि ये जो है ए स्केयर बी स्केयर एंड सी स्केयर आर इन ए पी, ये एपी में है। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ये क्या होगा, बी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू सी स्केयर माइनस बी स्केयर, ये होगा। क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फिर हमारे पास बी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू क्या है, सी स्केयर माइनस बी। तो हमने शो ये करना है, शो दैट, शो हमने क्या करना है, शो दैट कि ये है 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए, और 1 ओवर ए प्लस बी आर इन ए पी। इनको भी हमने शो करना है कि ये किस में है, ए पी में है। इनको भी हमने शो इस तरह से करना है कि ये किस में है, ए पी में। अगर ये ए पी में हमने शो करना तो हमने क्या शो करना, हमने ये फिर शो करना है कि क्या है 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर बी प्लस सी इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए, ये हमने शो करना। अब वो जो कंडीशन पिछली है इसको यूज करके हम कहेंगे कि ये भी इसी में है, ये जिस तरह से था, ठीक है ना, ये हमें गिवन था, ये गिवन था। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू क्या है बी प्लस सी इक्वल टू, इधर आपके पास क्या आ जाएगा सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। अब इनको यहाँ पे लिखें, इधर आप ये जो है एलसीएम लिया आपने, तो ये सी प्लस ए है, यहाँ पे क्या ऊपर आ जाएगा बी प्लस सी, और इधर आपके पास क्या है बी प्लस सी है, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस सी प्लस ए। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी प्लस ए और माइनस इधर आ जाएगा ए प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस बी इक्वल टू सी प्लस ए इंटू 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 क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ये देखें ये तो कट गई है दोनों तरफ, ठीक है। बाकी क्या रह गया बी माइनस ए ओवर बी प्लस सी इक्वल टू सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ रहा है, ये आ गया b माइनस ए इंटू ए प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, b प्लस ए। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा ये c माइनस बी इंटू बी प्लस सी को c प्लस बी भी लिख सकते हैं, c प्लस बी, ये आ गया। तो इसको फर्दर ये लिखेंगे देयरफॉर ये बी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू सी स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था, इसको यूज करना था। तो ये देखें आपके पास गिवन ये था
गिवन हमें ये था कि ये जो है ये आपके पास किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये वाली टर्म। तो हमने शो ये करना था कि फिर ये वाली जो टर्म है ये भी क्या है, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमने इसको कैलकुलेट करके इसके इक्वल ले आना था। तो यहाँ से देखिए हमने इसको कैलकुलेट किया, चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने शो करना था। तो फिर इनका जो डिफरेंस था वो भी इसी तरह से हमने ये डिफरेंस ले लिया, ये अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, इसी तरह ये अगली टर्म माइनस, ये इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंडीशन ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। इसके बाद इसको फर्दर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये जो कंडीशन हमें गिवन थी उसी के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर ये हम कह सकते हैं कि ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये जो हमारे पास है अभी तक हमने ये जो एक्सरसाइज है ये 6.4 जो है ये कंप्लीट की है। और इसके बाद हमने शुरू करनी है 6.5। तो 6.5 में जो है वो ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम है, और उस वर्ड प्रॉब्लम को हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है कि वही जो आपके पास हमने दो कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं इससे रिलेटेड, वो दो कंसेप्ट क्या है, एक हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एक कंसेप्ट है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज का। उन्हीं को हमने यूज करके अगला काम भी करना है। तो यानी ये जो पिछली दोनों एक्सरसाइज जो हमने की हैं तीनों, इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं इन्हीं को आगे हमने 6.5 तक एक्सटेंड करना है। अब ये जो 6.5